नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत, बदले चीन के भी सुर। जस्टिन ट्रूडो की नई हरकत, भारतीय दूतावास के कार्यक्रमों को सुरक्षा देने से किया मना। दुबई में मुश्किल में फंसे भारतीयों को बड़ी राहत। पराली जलाने पर केंद्र ने लगाया भारी जुर्माना। आतंकवाद से निपटने के उपायों पर 2 दिन चलेगा मंथन। वक्फ बिल पर जल्दबाजी में रिपोर्ट दाखिल न करे, जेपीसी पर्सनल लॉ बोर्ड ने व्यक्त की अपनी आपत्तियां। तेलंगाना सरकार का जाति सर्वेक्षण शुरू, सभी वर्गों में आर्थिक शैक्षिक आधार पर पिछड़े लोगों की पहचान की जाएगी। छोटे व्यावसायिक वाहन चला सकते हैं LMV लाइसेंस धारक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीमा कंपनियों को बड़ा झटका। राहुल अभिमन्यु ओपनिंग पर हुए फ्लॉप। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही ट्रेंड करने लगे MS धोनी। साउथ इंडिया के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला बरकरार, उत्तर भारत में भी बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। 4 साल पहले राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जिन डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक रूप से कानूनी भंवर में फंसा हुआ देखा जा रहा था, उन्होंने सारे विवादों और आरोपों के बादल को चीरते हुए चुनावी फतेह हासिल कर ली है। ट्रंप की इस जीत का दुनिया भर की राजनीति पर गहरा असर तो पड़ेगा ही, भारत के लिए ट्रंप की जीत के विशेष मायने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। वे जनवरी महीने में पदभार ग्रहण करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के साथ ही अमेरिकी शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी आई और इस बीच एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का शेयर तूफानी तेजी से भागता हुआ 15% तक उछल गया। बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी, मगर इस दौरान चीन के सरकारी मीडिया के सुर बदलते दिखे। ट्रंप की जीत के बाद चीनी मीडिया ने रिश्तों के बेहतर बनाने पर जोर दिया। उधर कनाडा ने भारत के वाणिज्य दूतावास शिविरों को सुरक्षा प्रदान करने से मना कर दिया है। इसके बाद टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पहले से निर्धारित कुछ दूतावास शिविरों को रद्द करने का ऐलान किया है। दूतावास ने बताया कि ये फैसला कनाडाई सुरक्षा अधिकारियों द्वारा न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता जताने के बाद लिया गया है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भारतीयों को संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होने वाली 2 महीने की माफी योजना का लाभ उठाने में मदद के लिए कई उपाय किए हैं। ये योजना UAE में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों को या तो निवास स्थिति नियमित करने या दंड के बिना छोड़ने की अनुमति देती है। किसानों को अब खेतों में पराली जलाना भारी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब केंद्र सरकार ने जुर्माना राशि में बढ़ोतरी कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग संशोधन नियम 2024 प्रभावी होंगे। इसके तहत 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना होगा। 2 एकड़ या उससे अधिक लेकिन 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान को 30,000 रुपए से अधिक जुर्माने का भुगतान करना होगा। देश के सामने आतंकवाद की मौजूदा चुनौतियों और उससे निपटने के उपायों पर आतंकरोधी एजेंसियों के प्रमुख 2 दिन तक मंथन करेंगे। गुरुवार से शुरू हो रही यानी कि आज से शुरू हो रही 2 दिन के आतंकवाद निरोधी सम्मेलन में जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं से लेकर देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए चुनौती बन रहे विमानों और होटलों में बम की अफवाहों से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति JPC के रुख पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं और समिति से सभी पक्षधारों को धैर्यपूर्वक सुनने का अनुरोध किया है। बोर्ड ने कहा है कि वो अपने निहित उद्देश्यों के लिए प्रक्रिया में जल्दबाजी न करे और न ही जल्दबाजी में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। एक विस्तृत बयान में पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने दावा किया कि वक्फ विधेयक की पड़ताल में JPC नियमों का उल्लंघन कर रही है और स्थापित मुस्लिम संगठनों को प्रस्तुति के अवसर से वंचित करने के लिए तिथियों को भी बदला जा रहा है। तेलंगाना सरकार का व्यापक सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण बुधवार को शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का वादा किया था। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सर्वेक्षण को उत्पीड़न का शिकार हुए वर्गों के लिए सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ का करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने
छोटे वाणिज्यिक और परिवहन वाहन चलाकर रोजी रोटी कमाने वाले LMV लाइसेंस धारक ड्राइवरों के बारे में अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि हल्के मोटर वाहन लाइसेंस रखने वाले 7500 किलोग्राम भार तक के परिवहन वाहन चला सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त अधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीमा कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। अब वे दुर्घटना की स्थिति में LMV लाइसेंस पर ट्रांसपोर्ट वाहन या वाणिज्यिक वाहन चलाने की कानूनी और तकनीकी दलीलें देकर दावा खारिज नहीं कर सकती। बात करें खेल जगत की तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 22 नवंबर से होने जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में 0-3 से मिली हार के बाद सेलेक्टर्स ने आलोचनाओं से घिरे KL राहुल और ध्रुव जुरेज को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भेज दिया है। ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में KL राहुल बल्ले से फ्लॉप रहे। KL राहुल ओपनिंग के लिए अभिमन्यु ईश्वरन के साथ उतरे थे, लेकिन वो दोनों ही रन बनाने में नाकामयाब रहे। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली है। रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को मात देकर इतिहास रच दिया। ट्रंप दूसरी बार इस पद पर बैठेंगे। इतिहास में ये सिर्फ दूसरी बार है जब कोई राष्ट्रपति एक चुनाव हराने के बाद दूसरी बार व्हाइट हाउस में पहुंचा है। ट्रंप 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अचानक से चर्चा में आ गए हैं। और मौसम की जानकारी में दिवाली के बाद से उत्तर भारत में तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। इस बार उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना भी जताई गई थी। इस बीच एक बार फिर चक्रवाती तूफान का प्रभाव कई राज्यों पर देखने को मिलने वाला है। दरअसल दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग पर साइक्लोन सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस साइक्लोन के असर से 7 से 12 नवंबर तक केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में गरज के साथ बारिश होने के आसार नजर आए हैं और इसके साथ ही उत्तर भारत में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए बने रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।